बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिब्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोगों को कहेंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आप हमारे चैनल की वेबसाइट देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हमारे प्रोग्राम के नाम से आशना है कि इसका नाम है पाकिस्तान के रंग, और मेरी भरपूर कोशिश होती है कि पाकिस्तान के खूबसूरत से रंग जहाँ कहीं बिखरे होते हैं उनको समेट कर एक गुलदस्ते की शक्ल में आप तक पहुँचाया जाए, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हों, जहाँ कहीं भी मुहित हों। हम ये कोशिश करते हैं कि उनका ताल्लुक़ बिलवास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान से है तो उन्हें अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आज की मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाता हूँ। सरगोदा की जानी पहचानी शख्सियत, यकीनी तौर पर आर्ट कौंसल के हवाले से इनकी बड़ी गिरां कदर खदमात है। मेरी मुराद ग़ुलाम अब्बास साहब से है, जो कि पंजाब कौंसल ऑफ द आर्ट्स सरगोदा डिवीज़न के डायरेक्टर हैं। बाकी इनकी जो ज़िंदगी है उस हवाले से सारी डिटेल से गुफ्तगू करते हैं और डिपार्टमेंट जो आर्ट कौंसल है उसके हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। ग़ुलाम अब्बास साहब, सबसे पहले आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। हमारे नाजरीन जो दुनिया भर में देख रहे हैं उनको भी और बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम के हवाले से कब पैदाइश हुई और किस तरह आपने कहाँ से तालीम हासिल की। बहुत शुक्रिया सप्तान आपका और आपके चैनल का, जिसने मुझे यहाँ पे मदऊ किया ताकि मैं अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूं। और पाकिस्तान जो है वो उसके जो खूबसूरत रंग हैं उनमें मेरा शामिल होना भी जो है ना वो बायस तक़वियत है मेरे लिए। और ऐसा है कि मैं 4 सितंबर 1973 को लाहौर में मेरी पैदाइश हुई, शादरा में। ठीक। लाहौर की एक नवाही बस्ती है जो दरिया रावी के किनारे है। और उसके बाद बहुत थोड़े अरसे बाद मेरे वालिद की डेथ हो गई 9 जून 1976 को। तो आई वॉज द ओनली जो है वो सन ऑफ माई पेरेंट। जी। मैं अकेला ही था, बहन भाई कोई नहीं था। तो सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल की। मेरे वालिद डीसी ऑफिस में जॉब करते थे, घर हमारा अपना था। तो इसी तरह जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल शादरा से मैंने मेट्रिक किया जी। और फिर इस्लामिक सिविल लाइंस में मैंने दाखिला लिया। वहाँ पर मैंने इंटर तक जो है ना वो तालीम हासिल की। तो मीनवाइल जो है ना वो बहुत सारी सेल्फ मेड लोगों की तरह जो है वो मेहनत करता रहा। अच्छा, माशाअल्लाह। और साथ में जो है वो अपनी तालीम को भी जारी रखा। फिर FA करने के बाद जो है ना वो मैंने तालीम छोड़ दी। अच्छा। लेकिन 2-3 साल के वक्फे के बाद उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की और साथ में मजदूरी और मेहनत वगैरह करता रहा। सही। फिर 1997 में जो है ना वो मेरी DC ऑफिस में जॉब हो गई जी, वाले साहब के हवाले से। और उसके बाद फिर मैं DC ऑफिस में रहते हुए जो है वो 2006 में मैंने मास्टर्स किया म्यूज़िक में पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी। दिस वाज द फर्स्ट बैच। ठीक। और आई गॉट सिल्वर मेडल एज वेल। और 118वें कॉन्वोकेशन में हम लोगों ने डिग्री ली। और मीनवाइल जो है लिटरेचर पढ़ने का शौक़ था। जी। अच्छा, यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा, हमारे जो नाजरीन दुनिया भर में देख रहे हैं, आपने बताया कि आपने इंटर की और कुछ अर्सा आपने बीच में छोड़ दिया और दूसरे काम करते रहे। ये मतलब सवाल पूछने का मकसद यह है कि लोगों की इंस्पिरेशन बने उस मामले की। तो आपने ज़िंदगी में मतलब अज़म किया और हार कभी नहीं मानी और मुख्तलिफ़ काम किए, इसमें कोई शर्म आर महसूस नहीं किया। किस किस्म के सर काम किया? मैं 6th क्लास में था जब मैंने सलमा सरे का काम सीखा, कढ़ाई का। अच्छा। वो लेडीज़ जो ये साड़ियाँ वगैरह और गरारे बनते हैं, तो वो काम साथ साथ में करता रहा। चूँकि आई वॉज द ओनली सन और वालदा मेरी जो थी शी वॉज हाउस होल्ड लेडी। जी। तो थोड़ा सा अपनी वालदा को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए मैंने वो काम सीखा। और फिर जो है ना उसको कंटिन्यू रखा मैंने जब तक मैंने 1995 में जो है वो ग्रेजुएशन नहीं की। तो बीच में जो है तालीमी सिलसिला मुनक़ता भी किया। लेकिन जो है ना वो फिर मेरे जहन में अल्लाह ताला ने शायद कोई ख़ास किस्म की सलाहियतें दी होती हैं इंसानों को। जी। जी। कि मैंने जो है ना वो उस काम पे तकिया नहीं किया कि मैंने यही करना है। मैंने सोचा मैं अपनी एजुकेशन जो है ना वो थोड़ी सी इन्हांस करूँ। जी। तो उसके बाद जो है ना वो उस दौरानी में मैंने ना सिर्फ कढ़ाई का काम किया बल्कि मैंने मोल्डिंग प्रेस का काम भी किया। वहाँ पे प्लास्टिक के खिलौने बनते थे, वो उसमें दाना डालना और बाकायदा जो है ना वो उसको गर्म मशीनों के ज़रिए से। बड़ी बात है।
बड़ी बात है। अच्छा, ये जो आप ये भी बताइए कि जो आर्ट से वाबस्तगी है ये किस तरह हुई? बचपन में कोई ऐसी बात या कोई आप कहीं स्कूल कॉलेज में तकारीर, कोई नात, कोई इस किस्म का कोई ज़ौक़ रखते थे आप? जी जी, इसमें है कि हाई स्कूल में जब मैं गया तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे। वैसे तो वो पीटी जो है ना वो करवाते थे, शफ़क़त साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। आमीन। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो आप जो है ना वो नात पढ़ा करो। तो मैंने नात पढ़ना शुरू कर दी। तो नात से जो है ना वो एक तो ये है कि अच्छी शायरी की तरफ रग़बत रही। जी। हम लोग नातें पढ़ते थे, आज़म चिश्ती साहब की पढ़ी हुई और ज़हूरी साहब की, तो शरफ़ुद्दीन नैयर जो हैं उनकी। तो नात जो कि पढ़ी जाती है अच्छी आवाज़ से, तो वो मौसीकी चौं की आवाज़ों का इल्म है। तो बुनियादी तौर पर तो इंस्पिरेशन हमारी नात है। ठीक। नात से चलते हुए मैं जो है ना वो म्यूज़िक में भी चला गया। ठीक। और आफ्टर इंटरमीडिएट आई डू रिमेंबर हमारे शाहजहाँ में एक अदबी हल्का है, मजलिस अहबाबियत दो फ़न। वो बड़ा कदीम है हल्का। अरबाब ज़ौक़ के बाद सबसे कदीम जो है वो अदबी फोरम जो है लाहौर का, वो मजलिस अहबाबियत दो फ़न है। और उस मजलिस पे जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज से एमफिल में थीसिस भी हो चुका है। अच्छा जी। और बड़े रिनाउंड नाम इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़े नावलिस्ट हैं उनमें एक आज़ाद मेहदी है, अफसाना निगार थे वहाँ पर सोहराब असलम, शायर वहाँ पे जो है ना अबर कश्मीरी साहिब किताब शायर, फिर अशरफ एहसन, फिर 2006 में मेरी एक उर्दू शायरी की किताब छप चुकी है वहाँ से। जी, वो किस नाम से थी हमारे? सांसों की धनक। सही। उर्दू शायरी की किताब है जिसकी तकरीर जो है वो फ़रत अब्बास शाह ने लिखी थी जी, और दिबाचा जो है प्रोफेसर लतीफ़ साहिल साहब ने लिखा। ठीक। अच्छा, अब आते हैं 1997 में, जैसे कि आपने बताया कि डीसी ऑफिस में आपकी फिर जॉब हो गई, वहीं पे मतलब आप काम करते रहे। तो ये किस किस्म के आप काम से वहाँ वाबस्ता थे? क्या असाइनमेंट थी आपकी वहाँ पर? डिफरेंट जो असाइनमेंट रही है मेरे पास। वहाँ पे मैं इंक्वायरी असिस्टेंट भी रहा हूँ। वहाँ पर फिर मैं ADCGs थे जिनके साथ मैं जो है ना वो यूटीज़ जो आते थे ऑफिसर्स जी, DMG ग्रुप के उस ज़माने में, जो कि अब PS है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो उस ज़माने में मैं उनके साथ रहा, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और जिसमें जो है ना वो बड़े नाम जो हैं वो असद गिलानी हैं, खालिद शेर दिल पिछले दिनों जिनकी कराची तैयारा हादसा में जो है ना वो वफ़ात हो गई जी। वो बड़े नाइस और बड़े बहुत प्यारे इंसान थे। फवाद आशम रब्बानी थे, वजीउल्लाह कुंदी थे, उस्मा तारड़, आसम इमदाद। तो इन लोगों के साथ जो है ना वो काम करने का मौका मिला, जिससे मुझे थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो पता चला जी। और प्लस में मेरे पास मैं सिनेमा असिस्टेंट भी रहा हूँ DC ऑफिस लाहौर में। सही। तो सिनेमा के जो सिनेमाटोग्राफ रूल 1984 है उनके बारे में बड़ी अच्छी तरीक़े से मेरे वाकफ़ियत थी। फिर मैं स्टूडेंट लीगल रहा वहाँ पर DC ऑफिस में। तो वो भी मैंने 1 साल जो है एक ब्रांच लाई आफ्टर रेवोल्यूशन। ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मुतनव्वो किस्म के तजुर्बात थे जो मुझे DC वो आपने वहाँ पे किया DC ऑफिस में। अच्छा, 2006 में जैसे कि आपने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली बार म्यूज़िक की क्लासेस का इजरा किया और आपने उसमें एडमिशन भी लिया जी। और क्योंकि वो आपने बताया कि आपको नात ख़ानी का भी शौक़ था और म्यूज़िक से भी लगाव था, तो उस जानिब ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने फिर वहाँ से मेडल भी हासिल किया? हाँ जी, उसमें ये था कि नात ख़ानी करते हुए हमारे लोकल शाहजहाँ में कुछ 2 लड़के थे। अच्छा जी। उसमें से एक जो है वो वफ़ात पा चुका है, एक मौजूद है। उनका नाम लेना चाहेंगे अगर वो देख रहे हैं तो? एक अमानुल्लाह और एक तनवीर जो है वो वफ़ात पा गया है कुछ अर्सा पहले। सही। ये शौकिया गाते थे। अच्छा। और इन्होंने म्यूज़िशियन 2 रखे हुए थे। सही। वो दोनों क्रिश्चियन थे, एक हारमोनियम वाला और एक तबले वाला। तो वो मैं अचानक इनकी बैठक में चला गया, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। मैंने गाना गाया तो वो ना सुर में था ना लय में था। सही है। तो वहाँ पर ना उन्होंने बड़ा जो है ना वो दादुदुशनाम वसूल की वहाँ पर मैंने। सही है। तो उसने एक सोचा कि मैंने सोचा कि ये भी कोई काम है जी। अच्छा, उस टाइम आपको पता उसको मुझे पता चला कि ये भी कोई काम है। सही। फिर मैंने थोड़ा सा हारमोनियम सीखा, एक बुज़ुर्ग थे वो वफ़ात पा चुके हैं जी। और 1999 में आई डू रिमेंबर के मैं नात का ऑडिशन देने के लिए गया हुआ था रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। सही। तो वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चूँकि हारमोनियम बजा लेता था, तो मैं वहाँ पे एक गज़ल गाना शुरू हो गया। तो गुलाम अब्बास साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े सिंगर हैं जी। बिल्कुल। ऐसे वो शर्माए जैसे मेगा छाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप तो गा लेते हो अच्छा खासा, तो आप नात में तो 150 रुपये का चेक मिलता है तो आप ये यहाँ पे ये 450 रुपये का चेक है। सही। तो आप म्यूज़िक में क्यों नहीं प्रूव होते? तो उनकी रिकमेंडेशन पे मुझे जो है ना वो आज़म खान साहब हयात हैं, अभी बड़े सीनियर हैं वो, तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक में प्रूव कर लिया। सही। फिर 1999 में ही मैंने तारक अज़ीज़ शो में एक
सिंगिंग कंपटीशन हुआ था हेलो इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड की तरफ से। अच्छा, तो उसमें मैंने 15,000 कैश प्राइज़ जीता। वेरी गुड। तो इस तरह जो है ना वो म्यूज़िक के साथ जो है ना वो लगाव बढ़ता गया। फिर 1999 में जब मैंने कैश प्राइज़ जीता, उससे कुछ अर्सा पहले मैंने क्लासिकल वोकलिस्ट हैं उस्ताद मुबारक अली खान साहब, वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े क्लासिकल गायक हैं जी। तो उनकी शागिर्दी इख्तियार की। सही। उनसे अभी तक जो है ना वो सीखने सिखाने का जो अमल है जारी है। बड़ी बात है। अच्छा, अभी हम, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि आपकी जो इब्तदाई तालीम थी, किस तरह आपने तालीम से और फिर अपने जो शौक़ से, अब आते हैं जो आपका शोबा है आर्ट कौंसिल के हवाले से अगर बात करें तो कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने जब मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो सरगोदा में ही थी 2011 में। 2011, ठीक। तो उस वक्त हमारा ऑफिस जो है वो ऑफिसर हॉस्टल में 2 कमरे थे जी, वहाँ पर हुआ करता था। तो उस ज़माने में कुछ अर्सा बाद ही दफ्तर वालों ने महसूस किया कि इसको चूँकि डीसी ऑफिस में टाइम गुजारा हुआ है, इनको जो ऑफिशियल जो ख़त किताबत है, कॉरस्पॉन्डेंस है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आती है। वो मुझे हेड ऑफिस ले गए जी। तो अब चूँकि मैं इधर आया हूँ काफ़ी सालों के बाद, 9 सालों के बाद जो है वो इधर आने का दोबारा से है। सही। तो अब तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि लाख शुक्र है कि यहाँ पे बहुत अच्छा ऑडिटोरियम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए से इसको सरगोदा को दिया है। सही। जिसमें 500 सीट का ऑडिटोरियम है, HVAC सिस्टम लगा हुआ है, साउंड सिस्टम है, लाइट्स हैं, एक माकूल ऑफिस है, आर्ट गैलरी है इसमें। तो अब तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बहुत सारे प्लान्स हैं कि हम सरगोदा के जो फ़नकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उनके लिए कोई काम कर सके। और इंशाल्लाह हम जल्द ही सरगोदा आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी, खताती, पेंटिंग्स और थिएटर वर्कशॉप के हवाले से और अदबी बैठक के क़याम के हवाले से वो बहुत जल्द हम जो है ना वो सरगोदा के लोगों को जो है वो खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। ये आपने ब्यूटीफुल फ्यूचर बताया, उस पर भी इंशाल्लाह हम आएंगे। अब थोड़ा स्टेप बाय चल रहे हैं क्या कि 2011 से हम आगे चलते जाएं तो फिर उसकी जानिब सरगोदा में भी आएंगे। 2011 में पहली बार आप सरगोदा आए, उसके बाद फिर आप कहाँ गए? उसके बाद मैं लाहौर हमारे हेड ऑफिस में चला गया मैं जी। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो थी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामलात होते हैं उनके साथ कैसे निपटा जाता है, और हमारे जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के HR के मामलात हैं जी, वो मैं करता रहा वहाँ पर। और लाहौर में रहते हुए फिर 3-4 साल के बाद मैं सेक्रेटेरिएट में भी जी एसोशिप मैंने की 1.5 साल। उसके बाद फिर मैं जो है वो वहाँ पे भी मैं कल्चर सेक्शन में था। ठीक है। तो वहाँ पे व्हाट्सएवर आई कुड डू फॉर द आर्टिस्ट, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड हुआ करता था उस ज़माने में भी, अब भी है जी। तो उसमें हमने मैक्सिमम जो है ना वो लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया कि जो डिज़र्विंग आर्टिस्ट हैं उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। बहुत अच्छी बात। चूँकि मैं खुद 2 गुना अदब से भी और मौसीकी से भी वाबस्ता हूँ, इस लिहाज से मुझे लोगों को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा आसानी रह जाती थी, बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर हो और ही डोंट नो इवन द ABC ऑफ लिटरेचर और म्यूज़िक। उसके लिए ये डिसाइड करना, ये डिसाइफर करना मुश्किल हो जाता है जी कि ये ट्रू आर्टिस्ट है या नहीं है, या ट्रू शायर है या नहीं है, या ट्रू जो है वो अदीब है या नहीं है। सही। तो उस हवाले से 1.5 साल मैंने उधर काम किया। सेक्रेटरी उस वक्त सेक्रेटरी प्रोफेशन मोमन आगा थे, वो बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े सीनियर ऑफिसर थे, उनके साथ काम करना थोड़ा एक टफ जॉब थी जी। लेकिन शुक्र अल्लाह का उसमें जो है ना वो मैं सुखरूर रहा, उनके साथ बड़ा अच्छा काम किया मैंने। उसके बाद कहाँ डेरा गाजी खान गए? उसके बाद हमारी उस ज़माने में 2011 में जो DG खान आर्ट्स काउंसिल है वो मुकम्मल हुई थी जी। उसका इफ्तिताह उस वक्त के CM जो है उन्होंने किया था। तो उनका जो रेवेन्यू आइटम्स थी वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हेड ऑफिस में मैंने परचेज़ की थी। वहाँ पर साउंड सिस्टम, स्टेज लाइट्स, स्टेज चेयर्स, ऑडिटोरियम चेयर्स, कारपेट, ये सारी चीज़ें जी। तो वो DG खान वाले बार बार इसरार करते थे आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा। तो इस हवाले से फिर मैंने 1 साल वहाँ पर गुजारा। ठीक। तो ऐसा कल्चर जो है ना वो करने के बाद 1.5 साल के बाद मैं वहाँ चला गया और 1 साल मैंने वहाँ पे गुजारा। तो DG खान जो है वो बड़ा रिच है। किस हवाले से? क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का नाम भी पाकिस्तान के रंग है और आपके थ्रू में सारे मुल्क में हम घूम भी रहे हैं और पाकिस्तान के रंग भी देख रहे हैं। तो कैसा पाया आपने? DG खान लिटरेरी हवाले से बहुत आगे है जी। वहाँ का जो फार अवे होना फ्रॉम द कैपिटल वो बड़ा मैटर करता था उनके लिए। मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ पर कंपनी बाग में एक लाइब्रेरी थी जी। तो हम मेरा चूँकि मैं चूँकि अदब का भी तालिब इल्म, तो हम लोग वहाँ पे किताबें वगैरह लेने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ पे एक लड़का था वो एटॉमिक एनर्जी में था, उसने IT की हुई थी यहाँ से लाहौर से।
तो वो जब बातें करता था लाहौर के बारे में तो ऐसे लगता था जैसे न्यूयॉर्क के बारे में बातें कर रहा है। अच्छा। तो वो जो डेप्रिवेशन है और कैपिटल से दूरी है और फिर वहाँ का जो माहौल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने उनको जो है ना वो फार अवे रखा और बैकवर्ड रखा। तो वो जो एक पैथोस उनकी क्रिएटिव एलिमेंट्स में है, उनकी शायरी में एक कर्ब, एक दुख का, एक जो है ना वो तकलीफ़ का और महरूमी का बड़ा भरपूर है। सही। और मसलन मैं आपको एक छोटी सी नज़म सुनाता हूँ। वहाँ पर एक मखमूर मुग़ल शायर थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उनकी एक सराइकी नज़म है जी कि सांवल सिख है, सिख सांवल है, वाह हिक मिल पवे तो हिक नहीं बचती, वाह सांवल मिलदा सिख नहीं बचती। वाह। तो ये जो पैथोस कर्ब है ये उन लोगों के शायरी में, उनकी नसर में भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद गुजरांवाला आप गए तकरीबन? उसके बाद मैं फिर दोबारा लाहौर आ गया। लाहौर आ गए थे। लाहौर आके फिर मैं जो है ना वो 2-3 साल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक। और अभी इसी साल फरवरी में मैं गुजरांवाला आया था। तो उसके बाद वो कोरोना वाला पीरियड शुरू हो गया। गुजरांवाला के लोग कैसे लगे आपको? मतलब गुजरांवाला के लोग माशाल्लाह वो सारे पहलवान हैं। उनका मिजाज जो है ना वो उसमें एक है, एक थोड़ा सा अक्खड़पन और थोड़ा सा ज़िद्दीपन और जो है ना वो थोड़ा सा पहलवानों जैसा एक सॉफ्ट सा एक प्राइड होती है। और वो समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। सही। उनका मिजाज है। मतलब उनके फ़न में भी वो चीज़ झलकती है। और उनके जो उनका जिस फ़न की वजह से वो मशहूर हैं, वो फ़न वो जो फ़न का जो एलिमेंट है पहलवानी का, वो आम आदमी में मौजूद है। वहाँ की मिट्टी में है ये। सही। उसके बाद आप सरगोदा आए, दोबारा से आए। अब आपने जैसे कि आपने बताया 2011 में आए और अब 2020 में आप सरगोदा आए। अब आपने ख़ुद बताया कि आपने काफ़ी नई बिल्डिंग भी बन गई, उसमें चीज़ें भी देखी। और अब हम सरगोदा के हवाले से आते हैं। और अब आर्ट काउंसिल सरगोदा की जो असाइनमेंट है, इसका मकसद है, वो क्या है सर? हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उसको। असल में सप्तान बड़ा अच्छा है। यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर एक मेरे यहाँ पर आने से पहले एक यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर है सरगोदा के, अदनान भट्टी जी। तो वो एमफिल है मैस्कॉम में जी, माशाल्लाह। बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर हैं हमारे। फिर मेरे पास अकाउंट्स ऑफिसर है मेरा साकिब, हाजी रज़ा साकिब। और एडमिन ऑफिसर है यहाँ पर मोहम्मद खान हरगन। तो एक अच्छी टीम गो कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, हमारे पास बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है ना वो फ्यूचर प्लानिंग की है इस हवाले से कि हम एक अच्छी टीम जो है ना वो हम मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सरगोदा के जो यंगस्टर्स हैं, सरगोदा के जो नया टैलेंट है, उसकी प्रमोशन के लिए हमारे एम्बिट में, हमारे पंजाब आर्ट्स काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के एक्ट में जो हमारे है, उसमें हम एक प्लान हमारा है यहाँ पर मौसीकी की क्लासेस का अजरा का बहुत जल्द जी। फिर हमारा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदबी बैठक, यहाँ पर शायर अदीब जो है ना वो आके बैठें और वहाँ पर नए जो लिखने वाले हैं उनको इंस्पिरेशन भी मिले और रहनुमाई भी मिले। बड़ी बात। और तीसरा हमारा है कैलीग्राफी और पेंटिंग की क्लासेस का। तो वो भी हम करीब जो है ना वो आर्ट्स काउंसिल के बिल्डिंग में वो शुरू करवाएंगे। ठीक। अगर जो इन चीज़ों से जो आपने बताया है सारा कुछ शौक़ रखते हैं, वो शामिल होना चाहें, तो क्या क्राइटेरिया होगा? सीधा यहाँ आ जाएं, किस तरह वो मिले? क्योंकि नए लोग भी होंगे ना कुछ। उसमें ये है कि उसमें हम बाकायदा इश्तिहार देंगे इस हवाले से। अगर आप मौसीकी, पेंटिंग, शायरी, थिएटर, इस हवाले से आप कुछ भी सीखना चाहते हैं और आपके अंदर समझते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, तो इंशाल्लाह हम जो है ना बाकायदा इश्तिहार दे के बच्चों को यहाँ पर बुलाएंगे और इंशाल्लाह इतना कंजीनियल माहौल देंगे कि पेरेंट्स को लगेगा कि यहाँ पर बच्चों को भेजना चाहिए। ठीक। वो अकेडमी की कॉस्ट वगैरह भी उन्हें पे ऑफ करनी पड़ेगी? वो सारी बात है वो होगी, लेकिन वो उस तरह नहीं होगी जिस तरह आप प्राइवेट होती है। आप ऑनलाइन अगर आप म्यूज़िक सीखें तो मुझे पता है इस वक्त बहुत महंगा है म्यूज़िक। जी। तो उस हवाले से ये है कि चूँकि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस है, सही है, हम उनसे इतना ही लेंगे जिससे टीचर को कुछ चला जाए। हाँ, और या यूटिलिटीज़ जो है ना हमारी वो निकल आए, इससे ज़्यादा नहीं है हमारा। सही। अच्छा, अब आते हैं कि आपको पता है कि सरगोदा हर हवाले से जाना जाता है, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, लिटरेचर और बहुत से फ़न हैं। एक और जो इधर सबसे ज़्यादा क्राफ्ट है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है सिला वाली में, ये आपने विज़िट किया, इसको कैसा पाया? ये इलाका देखा? जी बहुत अच्छा। और आई वाज रियली स्टन्ड जब मैंने उनका काम देखा है वहाँ पर जाके। वहाँ पे उनकी एसोसिएशन अभी रिसेंटली एक नई बनाई है उन्होंने जी। उसके रियाज मुग़ल साहब हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो हमारा एक जो है ना वो बहुत बड़ा प्लान ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट्स काउंसिल में उनकी ना आउटलेट बने, ज़बरदस्त। यहाँ पर एक आर्ट बाज़ार बने, हमारे पास जगह मौजूद है। उसमें ये है कि मेरे प्लान में है कि हम लोग जो हैं
सरगोदा के जो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन लोगों से मिल करके हम गुजारिश करें कि यहाँ पर कुछ इस तरह की जो है ना वो हमें डोनेट करें या हमारे साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बोर्ड में यहाँ पर कुछ 10-15 दुकानें हमें बना के दें जो हम सिर्फ सेला वाली के आर्टिजन्स को हम देंगे, उनसे हम माइनर सा रेंट लेंगे और उनकी प्रोडक्ट जो है ना सेला वाली की बजाय सरगोदा में लोग खरीद सकेंगे। बड़ी अच्छी। हम अपने आने वाले मेहमानों के लिए तोहफे तोहफ़े वगैरह ख़रीदने के लिए वहाँ जाते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो शाम को एक तो 4 बजे के बाद मॉडल मार्ट की तरफ पे ना 4 बजे के बाद हम उसको खोला करें, यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए एंट्रेंस हो। सही है, यकीनी तौर पे ये प्रोग्राम हमारे देखते हैं और अगला इंटरव्यू भी अनकरीब उनसे होने भी जा रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि ये एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि इस किस्म के इक़दामात जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेना चाहिए, मुखय्यर हज़रात को लेना चाहिए। ये आर्ट के फ़रोग़ के लिए सरगोदा आप सबका शहर है और उसको बेहतर करने के लिए ग़ुलाम वास साहब की खिदमत हैं। और किस किस्म की आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अदीबों शायरों फ़नकारों के लिए? कोई प्रोग्राम का इनेकाद भी करते हैं हर दिन के हवाले से कुछ? सप्ताह अभी जो है ना वो कोरोना का चल रहा है और SOPs पे अमल दरामद करवाना जी इन लार्ज जो है ना दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क जी। तो हम थोड़ा प्रिकॉशसली चल रहे हैं। अभी हमने 6 सितंबर के हवाले से कुछ 2-3-4 प्रोग्राम हमने ऑनलाइन किए थे। ठीक, एक तो हमारे 1965 के जो शहदा थे जी उनकी तस्वीर की नुमाइश हमने की थी, वो हमने ऑनलाइन, वो भी पब्लिक को इकट्ठा नहीं किया था। सही है। फिर हमने उसी दौरान ही में जो कि मुहर्रम भी था जी जी, तो हमने उसको इकट्ठा करके एक मुसालमे का भी एहतमाम यहाँ पर किया जिसमें यंगस्टर ने जो है ना वो बहजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना वो सलाम पेश किया और बड़ा अच्छा रहा वो भी हमारा एक्सपीरियंस। सही। फिर हमने प्रोफेसर हारून रशीद साहब का लेक्चर करवाया था 1965 की जंग के हवाले से, सरगोदा के हवाले से जी जी, वो भी ऑनलाइन जो है ना वो रहा हमारा। फिर एक छोटा सा हमने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लेके एक मिली नगमों का भी एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑनलाइन हमने जो है ना वो टेलीकास्ट किया। तो उसमें यह है कि इन फ्यूचर हालात थोड़े से कंटिन्यू और बेहतर हो जाते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये आर्ट्स काउंसिल जो है ना हमारे प्लान में है कि हम आर्ट्स काउंसिल को आबाद देखना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर सरगोदा के लोग शाम को आएँ, उनको कोई मुशायरा सुनने को मिले, उनको जो है ना वो कोई पेंटिंग की नुमाइश हो रही हो, वो क्राफ्ट बाजार में आएंगे और वो एंटरटेनमेंट लें जिससे उनके अंदर जो वो जो टेंशन है और जो आप कहते हैं डेप्रिवेशन ऑफ एंटरटेनमेंट है उसको किसी हद तक हम पूरा करने की कोशिश करें। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है जो कि आर्टिस्ट हर जगह पे मौजूद हैं, आप खुद मतलब देखा है आपने उन हालात को, वाक़यात को देखा है, तो आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड है एक बनाया गया है अभी रिसेंटली, पिछले साल भी हमने देखा था, अभी भी कोई चल रहा है, ये भी आपके पास भी है? उसमें क्या क्राइटेरिया अगर जो आर्टिस्ट हमें देख रहे हैं उसमें ऐसा है कि आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड जो है ना वो काफ़ी अरसे से ये चल रहा है जी इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट में। ठीक है। और पहले जो है वो तकरीबन लाहौर तक ही महदूद था ये जी, तो पिछले 2-3 सालों से उन्होंने डिवीजनल आर्ट्स काउंसिलों को इसमें ऐड किया है 4 सालों से। तो उसमें यह है कि आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड जो है उसके हम जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसमें अदा कर रहे हैं। सही। पिछले साल भी हमने कोशिश की थी जो है ना वो अपने डिवीजनल आर्ट्स काउंसिल के आर्टिस्टों को जो है ना फाइनेंशियल एड जो है वो दे सकें इसमें कोरोना पीरियड में और इससे पहले भी। सही। और अब फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना इश्तिहार दिया अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। और फ्रेश जो है ना फॉर द 2020 और 21 के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं। उस हवाले से हम आर्ट्स काउंसिल में जो है ना वो हमने बाहर जो है वो बैनर्स भी लगाए हैं और आर्टिस्टों को अप्रोच भी किया है और हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन जमा हो रही हैं। 27 से पहले हमने उनको इन्फॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट में पहुंचाना है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर स्कीम इस तरह की आती है तो हम अपने सरगोदा डिवीज़न के जो आर्टिस्ट हैं उनको मैक्सिमम लोगों को उससे फ़ायदा जो है ना वो हो, तो यही हमारे लिए बेहतरीन जो है ना वो कामयाबी है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नौजवान नस्ल आपको देख रहे हैं, हम वक्त भी महदूद है, शॉर्टली हम चाह रहे हैं कि इस इंटरव्यू को वाइंड अप भी करें, उन्हें क्या पैगाम देंगे? वो फ़ारसी की एक मुहावरा है कि गर तुम ही खाही के बाशी खुशनवीस मैं नवीसो मैं नवीसो मैं नवीस। और हालात कोई भी हों, अगर मैं अपने आप को ही मिसाल के तौर पर पेश कर देता हूँ कि वालिद नहीं थे लेकिन मैंने बहुत सारे काम किए और नौजवानों के लिए ये है कि मैंने इतने मुश्किल हालात में शायरी को भी साथ रखा, मौसीकी को भी साथ रखा, अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल की, तो प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें स्किप हो चुकी हैं। आई हैव बीन अ वेरी गुड जिमनास्ट। अच्छा, मैंने मार्शल आर्ट भी की हुई है। वेरी गुड। तो बहुत सारे काम करते हुए मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी भी मोड़ पर मायूस नहीं होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और लैसल इंसान अल्लाह मासा, अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसकी वो कोशिश करता है।
बहुत बढ़िया। और कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए बहुत सारे बेहतर फैसले किए होते हैं, ये बस हमारा है कि हम कब उस फैसले तक पहुँचते हैं। सही। हमारे प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के रंग जो हमने स्टार्ट किया? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आपने इज़्ज़त अफजाई की, मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। हम सारे लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, हमारी इज़्ज़त है, हमारा मान है। हम पूरी दुनिया में जब जहाँ भी कहीं जाएं तो हम बतौर पाकिस्तानी जाते हैं। सही। और हमारी शनाख्त जो अपने मुल्क से है, हमें चाहिए अपने मुल्क से प्यार करें और जहाँ जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, तो हम इसकी तरक्की के लिए, इसकी मजबूती के लिए, इसकी खुशहाली के लिए हम कंट्रीब्यूट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। हमारे साथ नाज़रीन मोहतरम मौजूद थे गुलाम अब्बास साहब, जो कि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट सरगोदा डिवीज़न के डायरेक्टर थे। इनसे हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की और सरगोदा में जो आर्ट काउंसिल है इसके फ़रोग के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपने ये हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम के अख्ताम में हम कोशिश करेंगे जो आर्ट काउंसिल की तस्वीर हैं, मुख्तलिफ जो गैलरीज़ हैं, चीज़ें हैं, ये इसको एक पैकेज की शक्ल में आपको दिखा सकें। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना और अपने गिरदों का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक दफ़ा से फिर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।